अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 7 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को कारवानी उर्दू में सफ़ा नंबर 62, 63, 64 और 65 करवाया है। इन सफ़ात में सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो घर का काम दिया था उसमें आप लोगों को खुलासा लिखना था सबक कीदर की तलाश पर। इसके बाद यहाँ पर देखें सवाल नंबर 3 है, सरगर्मी नंबर 3 है, मंदर झैल हक़ाइक़ के पस मंज़र में दी गई मिसाल को समझकर मुकम्मल कीजिए। ख्याल रखिए कि बजा मुख्तसर अल्फाज में लिखिए। मिसाल यहाँ पर दी गई हैं। गीदड़ के मरने की वजह से शेर परेशान था, इसलिए कि गीदड़ शेर के साथ साथ रहता था, शिकार का पता बताता था, जंगल की झूठी सच्ची खबरें सुनाता था। अब यहाँ सवालात दिए हुए, इनके जवाब आपको लिखने, लेकिन मुख्तसर। नंबर 1 है, सब गीदड़ जंगल छोड़कर शहर चले गए थे, इसलिए कि वहाँ शहर में गीदड़ों की ज़रूरत थी। बे, पहले आदमी को शेर ने इसलिए फाड़ खाया कि उसने खाने के लिए शेर को घास दिखाई। दूसरे आदमी इसलिए शेर का इताब का शिकार हुआ क्योंकि उसने उसको सेब के दरख्त दिखाए खाने के लिए। तीसरे आदमी को शेर ने इसलिए मारा कि वो हिंदू था और उसका बच्चा कुछ नहीं खाता था। चौथे आदमी को शेर ने इसलिए खाया क्योंकि उसने चीते की तारीफ कर दी थी। पांचवा आदमी से शेर इसलिए खुश हुआ क्योंकि पांचवा आदमी जो था वो सियासतदान का चमचा था। ठीक है, इन सवालों के जवाब आप लोगों को इस तरह से मुख्तसर लिखनी है। फिर इसके बाद हमारे पास ये कवायद देखें। कवायद में इसमें जमा के मुतालिक बताया गया है। इस पर जमा बज़ाहिर वाहिद मालूम होते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत से इसमों का मजमूआ होते हैं, इन्हें इसमें जमा कहा जाता है। मसलन फ़ौज, जमात, ग्रोह, काफ़िला, मजलिस, अक़वाम वगैरह। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे सफ़ा नंबर 64 पे। जमा और इसमें जमा में फ़र्क। जमा का वाहिद होता है, इसमें जमा का कोई वाहिद नहीं होता, लेकिन उसकी हम मज़ीद जमा बना सकते हैं, जैसे मजलिस का मजालिस, क़ौम का क़ौम और जमात का जमातें। यहाँ पे इसमें जमा किए हुए हैं, इनको देखते हुए हमें ये पैराग्राफ मुकम्मल करना है। चोरों का एक गिरोह मवेशियों के गले की तलाश में था कि अचानक परिंदों का एक गौल सिपाहियों के दस्ते की तरह दरख्तों के झुंड से बरामद हुआ। उन पर गोलियों की बौछार की तरह कंकर बरसाने लगा। चोर इस उफ्ताद से घबराकर पहाड़ पर चढ़ने लगे तो मिट्टी का एक तोता उन पर आ गिरा। इस आफत से पीछे छुड़ाया तो चूटियों की कतार उनके ताक़ुब में थी। उन्होंने बदमाश के इस टोले को काट काट कर निढाल कर दिया। करीब ही उन्हीं लोगों का मजमा दिखाई दिया तो सर पर पाँव रखकर भाग निकले। ठीक है, इस तरह से इसमें जमा का इस्तेमाल करते हुए ये पैराग्राफ जो है मुकम्मल करेंगे। अच्छा, अब कुछ अखबारात के बारे में, जैसे यहाँ पर रोज़नामा लिखा हुआ है, तो कुछ अखबार ऐसे होते हैं जो रोज़ शाया होते हैं, उनको रोज़नामा कहा जाता है। कुछ होते हैं जो हफ्तावार शाया होते हैं, कुछ 15 रोज़ा होते हैं, कुछ माहनामा होते हैं, महीने में एक दफ़ा, कभी 3 महीने में एक दफ़ा, कोई 6 महीने में एक दफ़ा, कोई साल में एक दफ़ा, तो हर एक का अलग अलग नाम है। हफ्तावार शाया होने वाले को हफ्ता रोज़ा कहते हैं, 15 दिन बाद शाया होने वाले को 15 रोज़ा कहते हैं, 1 महीने के बाद शाया होने वाले को माहनामा कहते हैं, 3 महीने के बाद शाया होने वाले को सहमाही कहते हैं, 5-6 महीने के बाद शाया होने वाले को शशमाही कहते हैं, 1 साल के बाद शाया होने वाले को सालनामा कहते हैं। इस तरह से आप लोगों को दी गई खाली जगह जो है वो बुक में ही मुकम्मल करनी है। हफ्ता रोज़ा, 15 रोज़ा, माहनामा, सहमाही, शशमाही, सालनामा। ठीक है, अब सबसे आखिर में आप लोगों को एक काम ही करना है कि अखबारात चंद उर्दू रोज़नामों के नाम तहरीर करें और नामों के तराशे कॉपी पर चस्पा करें। अखबार के फ्रंट पेज पर आप लोगों को आप देखते होंगे कि अखबार का एक टैग बना हुआ होता है, नाम लिखा हुआ होता है, उसकी कटिंग करके आप लोगों को कॉपी में चिपकानी है। ठीक है, चस्पा करनी है और साथ ही साथ उनके बराबर में उनका नाम भी लिखना है। ये काम आप लोगों को करना है। तकरीबन 5 अखबारात के नाम आप लोगों को लिखने हैं जो रोज़ाना शाया होते हैं।
जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें जंग है, रिसालत है, एक्सप्रेस है, कौमी अखबार है, हवाए वक्त है। इस तरह के अखबार जो हैं, जो रोज़ाना शाये होते हैं, उन अखबारात के नाम और उनके तराशे, नामों के तराशे, यानी अखबार में से कटिंग करके आप लोगों को यहाँ पर पेस्ट करना है कॉपी में। ये काम आप लोगों को कॉपी में करना है। यकीनन आप लोगों को समझ आ गया वो सारा काम, आप लोग आसानी कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।